अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा एक कीमिया साथ लाया। मिसे आयब को जिसने कुंदन बनाया, करा और खोटा अलग कर दिखाया। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जितना तारुफ हमारा कराया गया, ये हकीकत ये है कि ये इन हजरात को का ये बड़ापन है कि ये छोटों को बड़ा बना देते हैं, वरना हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। वो थे बड़े हमारे थे, जो अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। हम तो उनके ना अहल खल्फी हैं। और ये जामिया का इज्तिमा हमारे लिए ईमान अफरोज़ इज्तिमा, हज़ारों दिलों के लिए हिदायत का ज़रिया भी बनता है, राहत और फ़रहत का ज़रिया भी बनता है। अल्लाह इसको हमेशा जारी और सारी रखे। हमारे इमामुल खुतबा हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, इनका साया भी अल्लाह हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। हज़रत मुफ्ती साहब मौलाना नसीर अहमद साहब, उनके तमाम साज़गादगान को अल्लाह लंबी उम्र अता फ़रमाए और दीन का ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिल्कुल वक्त मुख्तसर है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं, इस कुरान को नाजिल करने वाले भी हम हैं, इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का इंतज़ाम ये किया कि बाकी किताबें दुनिया की जो है ना, वो तो कागज़ों में महफूज रहती हैं, और अल्लाह ने कुरान को महफूज करने के लिए सीनों का इंतखाब कर लिया। और फरमाया, इस किताब की मिरास हम हर किसी ऐरे गैरे को नहीं देते, ना ही किसी नामदार या किसी बड़े आदमी को, मालदार को नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी नज़र इंतखाब है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये चुने हुए लोग हैं, हम इनको चुन के ले आते हैं, मुंतखब करते हैं, फिर इन्हें कुरान का दोस्त बना देते हैं, कुरान का हाफिज़ और आलिम बना देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जब तक कुरान हमारी ज़िंदगियों में नाफिज़ुल अमल रहा, अल्लाह का ये कानून, अल्लाह ने हमें इज़्ज़तें दी, मुल्क दिए, फतूहात दी, हुकूमतें दी। जैसे जैसे कुरान से ताल्लुक़ कमज़ोर होता गया, हम ग़ुलाम बनते गए, कमज़ोर होते गए। एक वक्त आया कि हम मुकम्मल तौर पर ग़ुलाम बना दिए गए। तो उस वक्त दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कई साल की माल्टा की असीरी के बाद तशरीफ़ लाए तो फरमाया
हमने 4 साल का मुबेश मुराकबा किया है जेल में बैठकर, और मुसलमानों की 2 कमज़ोरियाँ मेरे सामने आई हैं। अगर इन पर काबू पा लिया जाए तो मुसलमान आज भी संभल सकते हैं। वो 2 कमज़ोरियाँ क्या हैं? एक इनका आपस का इख्तलाफ, और दूसरा इनका कुरान से दूर रहना। इन 2 कमज़ोरियों पर काबू पाया जाए, मुसलमानों को किसी कीमत पर भी इख्तलाफ न करने दिया जाए, फ़िरका वारियत को न फैलने दिया जाए, मुसलमानों को आपस में मुनज़्ज़म और मुत्तहिद कर दिया जाए, और दूसरा इन तमाम मुसलमानों का कुरान से ताल्लुक़ जोड़ दिया जाए, फिर आज भी हम संभल सकते हैं। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं 2 बातें बिल्कुल मुख्तसर अर्ज़ करूँगा कि कुरान करीम का हक़ हम पर क्या है। कुरान करीम का पहला हक़ ये है कि इसको तजवीद के साथ सही तरीक़े से ज़्यादा इसकी तिलावत करने वाले बने। दूसरा हक़ ये है कि कुरान करीम को समझ कर पढ़ें। दुनिया की कोई किताब अगर आप पढ़ें वो आपके ज़हन को तो मुतासिर करती है मगर दिल को मुतासिर नहीं करती। ये कुरान करीम का एजाज़ है, इसे समझ के पढ़ो तो ये ज़हन को तो मुतासिर करता ही है, दिलों को भी मुतासिर करता है, बल्कि दिलों को पकड़ लेता है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर यूआन रिडली, वो जो बरतानिया की सहाफ़ी थी, जिसे तालिबान ने कैद किया था, उसे कुरान दिया था छोड़ते वक्त के इसका तर्जमे के साथ इसका पूरा काट लेना। चुनाचे जब उसने कुरान पढ़ा तो अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत दे दी। तो हज़रत उमर फारूक से लेकर करोड़ों मिसालें आपको मिलेंगी जिन्होंने कुरान को समझ के पढ़ा और कुरान ने उन्हें सीधे रास्ते पर लगा दिया। तो तीसरा हक कुरान करीम का ये है कि इस पर अमल भी किया जाए। तो वो जो मुअज़्ज़िज़ थे ना पुराने, वो आमिल कुरान थे। अल्लामा इकबाल ने शायद इसी को कहा कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। चौथा हक कुरान करीम का ये है कि कुरान करीम की दावत को आम किया जाए, मदारिस के ज़रिया, कुरान करीम की तबात के ज़रिया, इशाअत के ज़रिया, और इसी तरह कुरान करीम के जो है मकातिब कायम करके दरस कुरान की महफिल लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे अकाबिर फरमाया करते थे हर मस्जिद में कुरान करीम का दर्स होना ज़रूरी है। लोग कुरान करीम को समझेंगे, सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उनके दिलों की ज़िंदगी बदलेगी, उनके जो है अकायद ठीक होंगे, उनके अमाल ठीक होंगे, उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। तो इसलिए दरस कुरान के ज़रिए से भी, तो किसी भी हवाले से कुरान करीम की नशर व इशाअत करना ये कुरान करीम का हक़ है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कुरान करीम के साथ अमली वाबिस्तगी नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।